टुडे आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अनदर आउटफिट फ्रॉम प्रिंटेड फैब्रिक। तो ये आउटफिट मैं अपनी सिस्टर के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये प्रिंटेड कुर्ते के लिए फैब्रिक लिया है और ट्राउज़र के लिए प्लेन ब्लू कलर का मैंने फैब्रिक लिया है और ये मैंने इसका मैच करता हुआ दुपट्टा लिया है। ये दुपट्टा काफ़ी इस फैब्रिक से मैच हो रहा है और ये मैंने उसके मटेरियल लिया है। ये मैंने 2 पैकेट पर्ल का लिया है, जितना भी मेरा यूज़ होगा मैं उसे यूज़ करूँगी। और ये मैं लेस ली है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। ये नेट में लेस है इस तरह से और ये मैंने बारीक वाले मोती लिए हैं, इसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो ये मेरा पूरा मटेरियल है जिससे मैं अपने आउटफिट की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली है और ये उसका फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए हम नेक की डिज़ाइन करेंगे। तो मुझे ना ये वी ब्लैंकेट बनाना है। तो ये ब्लैंकेट के लिए मैं पट्टी को कट कर लूँगी, जिसकी चौड़ाई में 1 इंच करीब रखूँगी, क्योंकि इस स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच ही है। तो ब्लैंकेट बनाने के लिए हमें 2 पट्टी को कट करना होगा। जिस तरह से हमने पहली पट्टी कट करी उसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी कट कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस से पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। पेस्ट करने के बाद मैं ब्लैंकेट्स की पट्टी को कट कर लूँगी। दोनों साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे पलट के प्रेस से हम सेट कर लेंगे। इस तरह से अब मेरे दोनों ब्लैंकेट बन के तैयार हो गए हैं। इसकी जो लंबाई है, हम जो तैयार लंबाई रहेंगे 14 इंचेस रखेंगे। अब हम नेक को कट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने विड्थ ली है 3 इंचेस और लेंथ ली है 6.5 इंचेस। अब मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो पहले मैं इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है और दूसरे में 2 इंचेस के करीब मैं इस तरह से वी का शेप दूंगी, क्योंकि हम वी ब्लैंकेट बना रहे हैं। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी लगा लिया है और मैं एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करते हुए फिर अपने नेक को कट कर लूँगी। अब हम इस नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से हम कट लगाते हुए फिर इसको प्रेस से हम दोबारा से पेस्ट कर लेंगे। अब ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैंने इसे इस फैब्रिक के बीच में प्रेस से मोड़ के ऐसे निशान लगा दिए, ताकि जब मैं डिज़ाइनिंग करूँ एकदम मिडिल में बन के आए। तो ये जो वी का शेप है पहले हम इसको स्टिच करेंगे, जो गोलाई है उसको स्टिच हम नहीं करेंगे। तो पहले मैं अपने इसको नेक को अच्छे से पिन से सेट कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से बन जाए। इस तरह से ये जो वी का शेप दिख रहा है सिर्फ हम इसी को ही स्टिच करेंगे, गोलाई को स्टिच हम नहीं करेंगे। देखिए मैंने गोलाई को नहीं किया है स्टिच, सिर्फ मैंने इसको वी को स्टिच किया है। अब ये जो पट्टी है पहले मैं आपको इस तरह से लगा के समझा रही हूँ। इस पट्टी को हम बिल्कुल वी की ऐसी जड़ में लगाते हुए लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम टेढ़ा करते हुए इसको एकदम बीच में पट्टी को लेकर जाएंगे इस तरह से। दूसरी ब्लैंकेट की पट्टी को भी हम इसी तरह से लगाएंगे और जो पहले पट्टी लगाई थी उसके ऊपर हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए इस पट्टी को लगाएंगे ऐसे। और फिर हम ब्लैंकेट के साथ ही लेस को भी लगाते हुए जाएंगे। चलिए हम इसको अब स्टिच कर लेते हैं। तो हम जो पट्टी है उसको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ही रखेंगे, ताकि जब हम गोलाई देके अपनी नेक बनाएं तो वो एकदम सही से आए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे।
बिल्कुल जो वी की जड़ में हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल सेट करते हुए। मैंने इस पट्टी को पिन से सेट इसलिए कर लिया है ताकि ये फिर मुझे लगाने में परेशानी नहीं हो। मैंने प्रेस से दोनों में ही निशान लगा लिया है, मिडिल में, कुर्ती में भी और इसमें पट्टी में भी, दोनों को मैंने पलट के प्रेस से मोड़ के निशान लगा लिया है। अब मैं ये दूसरी साइड सिलाई लगाऊंगी, उससे पहले मैं इसको लेस को इस तरह से सेट कर लूँगी और फिर दोनों में एक साथ सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग दूंगी। पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी नेक की गोलाई कहाँ तक आ रही है। जहाँ तक गोलाई आएगी वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे, इस तरह से देखिए। पहले हम चेक कर लेंगे गोलाई कहाँ तक आएगी। जहाँ तक गोलाई आएगी वहाँ तक हम लेस को रखेंगे। अभी एक साइड बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम दूसरी साइड को भी तैयार करेंगे। तो पहले मैं इसको ये लगा के देख रही हूँ, इस तरह से हमें लगाना है, इसको ओवरलैप करते हुए। इसको भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे, दूसरी साइड इस तरह से पलट के और बिल्कुल जड़ में लगाते हुए जाएंगे इसकी भी। इस तरह से लगाते हुए जाएंगे हम और फिर इसको ऊपर ओवरलैप करते हुए नीचे तक ले आएंगे। दोनों पट्टी एक ही साइज़ की कटी हुई होनी चाहिए ताकि जब ओवरलैप करेंगे तो कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल एक सी लगती हुई आए। देखिए इस तरह से ये ओवरलैप करती हुई मैंने लगा लिए। अब हम लेस को भी अपने साथ के साथ दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों ब्लैंकेट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके गोलाई को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम गोलाई को सिलाई लगाते हुए जाएंगे। वी को हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ गोलाई में ही सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी नेक को कट कर लेंगे। तो हम ये गुलाई जो हमने शेप दे के हमने सिलाई लगाई थी, पहले हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम ये जो वी का जो शेप है इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है और कॉर्नर्स में भी कट लगा दिया है। अब मैं इसको पलट लूँगी। इस तरह से मैंने ये नेक को पलट लिया है।
पलटने के बाद ये इस तरह से दिख रही है। अब मैंने इसकी फिटिंग लगा के और बैक का नेक भी बना लिया है। अब मैं इसके बाद इसकी आगे की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं दामन की डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए मैं इसको नीचे लेस लगाऊंगी और 3 मैं इसमें पिनटेक्स डालूँगी। पिनटेक्स की मैं मेजर करूँगी। तो सबसे पहले मैं 2 इंचेस पे इसको निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने 2 इंचेस पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर ली है स्केल से। जो पहला मेजर करूँगी मैं 2 इंचेस पे करूँगी, उसके बाद मैं 1 इंचेस पे करूँगी। तो ये जो स्केल है ये मेरा 1 इंचेस ही चौड़ा है, इसलिए मैं इसके सिर्फ स्केल जितना स्केल चौड़ा है उतनी ही मैं मेजरमेंट करके लाइन खींच लूँगी। तो मैं करीब 3 लाइन खींचूँगी क्योंकि मुझे 3 पिनटेक्स डालनी है और नीचे मैंने 2 इंचेस इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पलट के लेस भी लगानी होगी तो वो बराबर मेजरमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्रेस से भी इसको मोड़ लिया है। अब मैं ये इस तरह से पिनटेक्स डालूँगी। पिनटेक्स में बहुत पतली पतली ऐसे सिलाई लगा के डाल रही हूँ। आप चाहें तो चौड़ी भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने ये बहुत पतली पतली सी सिलाई लगा के डाली है। पहली लाइन मैंने डाल दी है, अभी मैं दूसरी लाइन डाल रही हूँ। अब मैं थर्ड लाइन पे भी डाल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब नीचे दामन पे मैं इस तरह से इसको पलट के लेस लगा लूँगी। इस तरह से मैं लेस लगाऊंगी ताकि ये बहुत ही नीटली लगे। अब इस तरह से मैं इसको मोड़ लूँगी और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा दूँगी। अभी मैंने पिनटेक्स भी डाल दिया है और मैंने ये लेस भी लगा ली है। अब ये देखिए ये जो नेक है इस पे मैं पर्ल की डिज़ाइनिंग करूँगी और दामन पे भी मैं इसकी पर्ल की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं नेक पे डिज़ाइनिंग करूँगी। उसके लिए मैंने ड्रिल में धागा डाल लिया है। अब मैं इसमें पहले छोटा मोती डालूँगी। इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। अब मैं बड़ा वाला मोती डालूँगी और इसको भी लगा लूँगी। अब अगेन मैं छोटा मोती डालूँगी और इस तरह से इसको लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने पहला डिज़ाइन बना लिया है। अब मैंने ये 2 जगह और बनाना है और इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दामन में भी मोती लगा लूँगी। तो उसके लिए मैंने ये ऐसे निशान लगा लिए हैं। पहले मैं फर्स्ट लाइन में इस तरह से मोती लगाऊँगी। ये मैं पिनटेक्स में मोती लगा रही हूँ, छोटे वाले मोती। तो मैंने ये पहली लाइन में मोती लगा लिया है। अब मैं दूसरी लाइन में लगाऊंगी।
जैसे मैंने पहली लाइन में लगाया है, तीसरी लाइन में उसी के सेम उसी के ऊपर लगाऊंगी, बस जो बीच में लगाया है वो थोड़ा शुरू में लगाया है हटाकर। तो इस तरह से मैंने ये 3 मोती लगा के आपको दिखाए हैं और इस तरह से मैंने पूरा दामन तैयार कर लिया है। जो पहली लाइन और तीसरी लाइन है वो मैंने सेम पोजीशन पे लगाए हैं और जो बीच में लगाए हैं वो अलग पोजीशन पे लगाए हैं। अब मैं दामन पे मोतियों की लटकन बनाऊंगी, तो उसके लिए पहले मैंने छोटा मोती डाला है, अब मैं उसमें बड़ा मोती डालूंगी और अगेन अब मैं छोटा मोती डालूंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं निडल लेकर जाऊंगी छोटे मोती के अंदर से बड़े मोती के अंदर और इस तरह से इसको लगा के मैं कंप्लीट करूंगी। एक बार और लगा लेंगे ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए और ये हमारा फिर निकले भी नहीं। बैक साइड पे हम इस तरह से इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये मेरा पहला लटकन तैयार हो गया है। इसी तरह से अब मैं और भी लटकन लगाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही जो कंगूरे आ रहे हैं दो दो कंगूरे छोड़ के लगाऊंगी। ये मैंने 2 कंगूरे छोड़ दिए हैं, अब मैं तीसरे कंगूरे पे बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए दूसरा भी बन गया है। अब अगेन 2 छोड़ के मैं तीसरा बनाऊंगी। इस सूट में थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन बन के ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये इस तरह से मैंने तीसरा भी अपना लटकन बना लिया है। इस तरह से हमने दामन को ये मोती लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये इस तरह से हमारा दामन का लुक आया है। सेम इसी तरह से हमने स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग कर ली है। इसकी डिटेल वीडियो स्लीव्स की मैं बाद में शेयर करूँगी। और ये इसका नेक है। देखिए इस तरह से हमने वी प्लेकेट बना के ये नेक की डिज़ाइनिंग की है। और ये इसका ट्राउज़र है जिसके ये पाइचों पे भी मैंने इस तरह से मोती की डिज़ाइनिंग की है। इस ट्राउज़र के पाइचे की जो डिज़ाइनिंग की है इसकी वीडियो भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी। और ये इसका जो मैंने दुपट्टा लिया था वो है और ये इस सूट की फुल लुक है। और पहनने के बाद ये आउटफिट कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ये डिज़ाइनिंग मैंने अपनी सिस्टर के लिए की है, तो उनका साइज़ मेरे से ज़्यादा है इसलिए इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनके ऊपर एकदम परफेक्ट आया है। इसकी फिटिंग इसकी लेंथ वगैरह सब एकदम उनके ऊपर परफेक्ट आया है। उनके ऊपर ये सूट कैसा लग रहा है उसकी एक पिक्चर मैंने इस वीडियो के लास्ट में शेयर की है। तो आप लोग बताएं आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।